जय हिंद दोस्तों, मैं दीपेंद्र कुमार दुबे आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। आज हम बात करेंगे कालिदास के जीवन के बारे में। तो कहा गया है, नगरी सुलंका पुष्पेषु चंपा पुरुषेषु रामा कवि महाकालिदासा। यानी नगरी में सबसे उत्तम लंका को माना जाता था, पुष्पों में सबसे उत्तम चंपा को माना जाता था और पुरुषों में सबसे उत्तम राम जी को माना जाता था और स्त्रियों में सबसे सुंदर उत्तम सुरंभा को माना जाता था और कवियों में सबसे उत्तम कालिदास को माना जाता था। लेकिन कालिदास बचपन से ही विद्वान नहीं थे। एक बार उज्जैन के राजा विक्रमादित्य की पुत्री विद्योत्मा की स्वयंवर हुआ, तो उस स्वयंवर में उन्होंने कहा कि जो सबसे ज़्यादा विद्वान होगा शास्त्रार्थ में, जो उसको हरा देगा उसी से शादी करेंगे। तो क्षेत्र के सभी विद्वान पंडित आए, कोई उसके प्रश्नों का उत्तर नहीं दे पाया। लेकिन जो सबसे ज्ञानी पंडित जिसको बताया जा रहा था वो भी गए, वो भी जब नहीं बता पाए तो उनकी बहुत अपमान हुआ। तो अपमान के बदले में वो अपमान का जो बदला था वो लेना चाहते थे। वो सोचे कि हम एक ऐसे व्यक्ति से शादी कराएंगे जो जिंदगी भर ये परेशान रहेंगे। वो आ रहे थे तो एक जंगल में एक पेड़ के ऊपर बैठा एक बालक व्यक्ति जो था, वो जिस डाली पे बैठा था उसी डाली को काट रहा था। तो उनको लगा कि ये लड़का बहुत उत्तम उनके लिए रहेगा, तो उससे उतरने के लिए बोले। तो वह जब नीचे आया तो उससे कहे कहे कि आप हमारे साथ चलिए, हम आपको खाने के लिए, पीने के लिए, रहने के लिए चीज़ें देंगे, जो कहेंगे वो करेगा। तो बुद्धिहीन थे, वो कहे चलो जो मिले तो बढ़िया है। वो गए तो रहने लगे। एक दिन वो कथा में सुने क्या कि यदि कोई व्यक्ति मुंह खोला हुआ है और यदि कुछ खाया जाए तो उसको दे दिया जाता है। उसके बाद वो स्वयंवर में लेके गए। स्वयंवर में रानी ने हाथ दिखाया पांचों। तो हाथ किस लिए दिखाया ये भी समझिए। वो जो पंडित जी थे वो बताए कहे कि ये महान ज्ञाता है, आज ये मौन व्रत है, इनसे इशारों में प्रश्न करिए। तो 5 उंगली दिखाई। तो ये कालिदास को लगा कि ये झापड़ मारने के लिए कह रही है, मुक्का बांध दिए। बशर्ते उस प्रश्न क्या था कि हमारी शरीर 5 तत्वों से मिला है, 5 तत्वों से बना है। तो उन्होंने बताया नहीं, ये पांचों तत्वों से मिलकर बना है। जो मुट्ठी बांधे मारने के लिए, तो बगल जो पंडित जी बैठे थे वो उसको यह बता दिए कि ये बनकर हुआ है, इसको बताया है। फिर प्रश्न वो 1 उंगली दिखाई तो इनको लगा कि ये हमको एक का आँख फोड़ने के लिए बोल रही हैं। तो उन्होंने, कालिदास ने डबल उंगली दिखा दिया। यानी उन्होंने कहा क्या कि भगवान एक होता है, लेकिन इन्होंने कहा कि इन्होंने 2 उंगली दिखाया था। तो इसका मतलब कि भगवान, उनका प्रश्न यह था कि भगवान एक होते हैं। लेकिन कालिदास को लगा कि वो आँख फोड़ने के लिए कह रहे हैं, तो उन्होंने 2 उंगली दिखा दिया। लेकिन उसको पंडित जी ने कन्वर्ट कर दिया कि बताया कि ये बता रहे हैं कि भगवान एक नहीं दो होते हैं, एक पैदा करने वाला, दूसरा पालने वाला। उसके बाद इनकी शादी हो गई, दिन बीत गया। दूसरे दिन जब इनका भंडाफोड़ हुआ, वो लोग जान गए, तो इनको बहुत अपमानित करके बाहर निकाल दिए। बाहर जब निकाल दिए तो क्या हुआ कि ये बेचारे गए इधर उधर भटकने लगे। एक बार जंगल में बैठे थे भूखे। तो दोस्तों जब जंगल में बैठे थे तो वहां से चोर जा रहे थे। तो चोरों ने देखा ये भी अकेला है, तो चोर को कौन यहाँ घर से वेतन देना रहता है, पैसा देना रहता है, वो भी इनको साथ लेके गया चोरी जहाँ करने के लिए वो गया। तो वहाँ इनसे कहा कि एक काम करो, सेन यानी घर के नीचे की जो मट्टी होती है अंदर से जाने के लिए काटा जाता था। उन्होंने कहा कि काटने के लिए जाओ, फावड़ा और तसला लेके आओ। तो ये जब फावड़ा और तसला लेने के लिए निकले तो जिसका घर था उसी को जगा के उसी से कह रहे हैं कि एक काम करो, फावड़ा और तसला दे दो, हम आपके घर चोरी करने आए हैं। तो जब जगह वो मारना चालू कर दिया, सब लोग भागे वहाँ से। फिर इन लोगों ने एक गुट बनाया कि अब की बार इसको पहले नहीं भेजा जाएगा। तो दूसरी बार से इन्हें लोग काट लिया और कालिदास को अंदर भेजे कि जाओ अंदर जो सबसे भारी वस्तु है वही लेके आओ। तो मिट्टी का घर था। जब वह अंदर गए तो वहाँ डेहरी मिट्टी की बड़ी हुई दिखाई पड़ी। तो डेहरी को ये ढकेल दिए, दीवार में लड़कर सेन कटा ही था, दीवार कमजोर थी, दीवार गिर पड़ी, उसी में दबे हुए थे। फिर ये सब लोग मारे गए। तीसरी बार सब लोगों ने किया क्या कि ये अपना ही काम करेंगे, इसको छोड़ देंगे, लेके गए। तीसरी बार जब गए
तो वहाँ शादी थी, तो शादी में जब ये लोग गए तो एक खाने पे भिड़ गए, वहाँ गरम खीर थी। और खीर को उठाए तो एक बुढ़िया औरत सोई हुई थी। तो बुढ़िया औरत जो थी उसका मुंह खुला हुआ था, तो एक कथम सुने थे कि कोई मुंह खोले हो, आप कुछ खाते हो तो दे दो। तो एक जलता खीर उसके ऊपर पलट दिए मुंह में, तो जब जल गई तो चिल्लाई। तो सब लोग, शादी का माहौल था, काफी लोग थे, मारे लोग गए बहुत ज्यादा। उसके बाद कालिदास को ले आके जंगल में छोड़ दिए। कालिदास का जो आत्मा था वो एकदम पवित्र था, क्योंकि वो एक समझ लीजिए कि एक प्रकार के पुष्प के समान थे। बच्चे थे, कच्ची मिट्टी के समान थे, जब किसी चीज के बारे में जान नहीं रहे थे। तो जा रहे थे भागते भागते, तो वहां जब वो गए तो देवी जी के स्थान पे जो किनारे था वहां पैर लगा, और जब वो गिरे तो उनका जीभ जो था वो दांत के नीचे आ गया, और खून का छींटा माना जाता है पैर पे चला गया काली जी के। काली जी प्रकट हुई, और ये भूखे प्यासे काली जी अपने हाथ में दो ली थी, एक में धन था एक में ज्ञान था। तो ये सुनने के बजाय पहले तुरंत ज्ञान और धन दोनों वाला फील लिए। उसी समय इनको महान विद्वान और धनवान भी माना जाता है। ये हम एक ऐसा कथा बताए हैं, एक ऐसी बात बताए हैं जिससे आपको थोड़ा अच्छा लगे और समझा जाए। बाकी जो हम कहानी बताए हैं पूर्ण रूप से बहुत सही भी नहीं है और पूर्ण रूप से बहुत गलत भी नहीं है। जय हिंद, जय भारत।